जंगल के बीच भूला हवा रास्ता, घने जंगल के दरमियान एक ऐसा रास्ता था जिसे अब बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। कभी ये रास्ता करीबी देहातों को आपस में मिलाता था, मगर वक्त के साथ नई सड़कें बन गई और लोग उस पुराने रास्ते को भूल गए। अब वहां सिर्फ दरख्त थे, झाड़ियां थी और खामोशी थी। मैं एक खज़ां की सुबह उसी रास्ते पर चल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की करनी दरख्तों की शाखों के दरमियान से ज़मीन पर पड़ रही थी। जर्द पत्ते रास्ते पर बिखरे हुए थे और मेरे कदमों के नीचे दबकर नरम सी आवाज पैदा कर रहे थे। जंगल की खामोशी अजीब थी, ये डरावनी खामोशी नहीं थी, बल्कि ऐसी खामोशी थी जो इंसान को अपने ख्यालात सुनने पर मजबूर कर देती है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। रास्ता कभी सीधा होता, कभी अचानक मुड़ जाता, कभी दरख्त इतने करीब आ जाते कि आसमान नजर न आता, और कभी जंगल खिल जाता और दूर तक सब्ज़ा दिखाई देता। मुझे महसूस हवा के जिंदगी भी थी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर चाहते हैं कि हर चीज वाज़ेह हो, हमें मालूम हो कि अगले साल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, या भी ये दिन क्या होगा। मगर जिंदगी हमें मुकम्मल निक्शा नहीं देती, वो सिर्फ अगला मोड़ दिखाती है। बाकी सफर आहिस्ता आहिस्ता सामने आता है। चलते चलते मैं एक जगह रुक गया, वहाँ एक बहुत पुराना दरख्त खड़ा था। इसका तना इतना मोटा था कि 3 आदमी मिलकर भी इसे पूरी तरह गिर न सकते। उसकी शान
सीखनी चाहिए। मजबूती का मतलब मुश्किलात से बच जाना नहीं, बल्कि मुश्किलात के बावजूद कायम रहना है। जो शख्स हर आजमाइश के बाद दोबारा खड़ा हो जाए, असल ताकत इसी के अंदर होती है। मैंने सफर जारी रखा, कुछ फासले पर एक छोटा सा चश्मा बह रहा था। पानी साफ और शफाफ था। मैं किनारे पर बैठ गया और हाथों में पानी लिया। वो ठंडा और ताज़ा था। मैंने महसूस किया कि फितरत की खूबसूरती चश्मे के करीब बैठे बैठे मैंने आसमान की तरफ देखा।